देश भर सहित छत्तीसगढ़ में वृहद नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर को किया गया था, जो कि वर्ष 2024 का अंतिम लोक अदालत माना गया। इसी कड़ी में बस्तर जिले में भी छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत आयोजित किया गया। वर्तमान में अब लोक अदालत के प्रति लोगों में जागरूकता दिखाई दे रही है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि सबको शीघ्र और सस्ता न्याय, जिसमें ना किसी की जीत और ना किसी की हार, इस मूल वाक्य के आधार पर ही वृहद आयोजन किया जाता है। देखिए सुनील शाह की ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत भी कई मामले को किए गए हैं। इस लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किए गए हैं। इसी कड़ी में संपूर्ण बस्तर जिला सहित जगदलपुर शहर में स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में वृहद नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोजित नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ठाकुर के द्वारा माता सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण पश्चात दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजित नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य सुलह द्वारा विवादों के समाधान के लिए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशगण की कुल 11 खंडपीठ, परिवार न्यायालय की 1 खंडपीठ एवं जन उपयोगी स्थायी लोक अदालत की 1 खंडपीठ सहित कुल 13 खंडपीठों तथा बस्तर जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों के कुल 20 खंडपीठों का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन बस्तर जिला एवं सत्र न्यायालय में आयोजित किया गया है। इसका बड़ा फायदा ये होता है कि जो इसमें मामले शीघ्र निपटते हैं पक्षकारों की आपसी सहमति और राजीनामा के आधार पर, और इसमें समय, श्रम, धन तीनों की बचत होती है, क्योंकि मामलों का त्वरित निराकरण होता है और आपसी जो द्वेष रहता है पक्षकारों के बीच वो भी खत्म हो जाता है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूँगा कि लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मामले लोक अदालत में रखें, इसका फ़ायदा उठाएं। हर बार प्रचार प्रसार करते हैं, अधिवक्ता आते हैं, पक्षकार आते हैं, उनसे हम लोग बोलते हैं कि इसका फ़ायदा समझाते हैं। मीडिएशन के माध्यम से भी मामले का निपटारे का प्रयास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार के माध्यम से इसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जगदलपुर में आयोजित नेशनल लोक अदालत के लिए गठित समस्त 33 खंडपीठों में प्रकरणों के निराकरण के लिए सुलहकर्ता सदस्यों के रूप में पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी। आयोजित नेशनल लोक अदालत में कुल रखे गए लंबित 2744 प्रकरणों में से 44 आपराधिक प्रकरण, 22 व्यवहारवाद प्रकरण, 41 दावा प्रकरण, 6 पारिवारिक प्रकरण, 75 धारा 138 एक्ट के प्रकरण, 25 श्रम संबंधी प्रकरण, 630 स्पेशल सिटिंग के अंतर्गत प्रकरण, 483 ट्रैफिक चालान, जनोपयोगी सेवा के 1 प्रकरण। इस प्रकार कुल 1327 निराकृत लंबित प्रकरणों में रुपये 5,86,09,82,980 रुपये में राजीनामा के आधार पर उनका निराकरण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया गया। वहीं राजस्व न्यायालयों में गठित खंडपीठों में कुल 31,545 राजस्व प्रकरणों एवं जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा 5 प्रकरणों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत हमारे यहाँ हर साल में कम से कम 4 बार आयोजित की जाती है, जिसमें जो ऐसे प्रकरण जिसमें राजीनामा किया जा सकता है, जैसे कि कोई सिविल प्रकरण है, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड संबंधित प्रकरण है, या फिर आपसी मारपीट जो छोटी धाराएं होती हैं, उसके अंतर्गत जो है अगर दोनों पक्ष सहमति देते हैं तो आपसी सुलह से ये प्रकरणों को निराकरण किया जाता है। और इससे जो है कहा जाता है कि अदालतों में बहुत लंबा प्रक्रिया होने के कारण जो प्रकरण बहुत दिनों से लंबित रहते हैं उससे हम बच सकते हैं। और इसका लाभ जो है पक्षकारों को ही होता है, क्योंकि वो अपने एक दूसरे को माफ़ करके, एक दूसरे के आपसी जो मनमुटाव हैं उसको कम करके अपना प्रकरण जो है न्यायालय से बहुत ही कम समय में ख़त्म कर सकते हैं। जगदलपुर जिला की अगर हम बात करें तो पिछले बार हमने कम से कम 15,000 से 16,000 प्रकरण जो हैं
नेशनल लोक अदालत में ख़त्म किए थे, तो लोक अदालत आयोजित की गई है, उसमें 34,164 प्रकरण रखे गए हैं। ये बहुत ही एक सुनहरा मौका है जिससे पक्षकार जो हैं अपने आपसी मनमुटाव को ख़त्म करके प्रकरण निपटा सकते हैं और ये आंकड़े जो हैं हर लोक अदालत में बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरा यह सभी जनमानस से अपील है कि जो भी लोक अदालत होती है उसमें अपना योगदान दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों में राजीनामा करके नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों को सरल और सुलभ तरीके से खत्म कर। शासन की एक योजना है, साल में 4 लोक अदालत लगता है। इस लोक अदालत के माध्यम से आवेदक अनावेदक दोनों के मध्य सुलह हो जाती है। इसकी न तो कोई अपील होती है और न कहीं कोई निर्णय आता है। मनमुटाव खत्म हो जाता है और दोनों पक्ष आपसी राजीनामा से सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीवन यापन करते हैं। इसके व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाता है। कुछ लोगों की जागरूकता की कमी की वजह से वो न्यायालय में नहीं आ पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, लोक अदालत के माध्यम से कुछ ही केसों का निपटारा हो सकता है। कुछ सेशन ट्रायल है या पॉक्सो केस है, उसका जो निराकरण लोक अदालत के माध्यम से नहीं होता है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी सिविल प्रकरण हैं यदि लोक अदालत के माध्यम से निपटते हैं तो उसमें लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी वादी को वापस हो जाती है। तो इस लोक अदालत का जो है लाभ अधिक से अधिक लोग उठाएं और आपसी राजीनामा से प्रकरण को निपटारा करें। इसी प्रकार सभी प्रमुख बैंकों, बीएसएनएल विभाग, विद्युत विभाग, नगर निगम जगदलपुर के जल प्रदाय शाखा एवं संपत्ति कर शाखा द्वारा रखे गए 6,968 प्रकरणों में से कुल 148 प्रकरणों में रुपये 28,28,339 में राजीनामा के आधार पर प्री लिटिगेशन प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत के दौरान जिला एवं सत्र न्यायालय जगदलपुर के न्यायालय परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया था। परिवर्तन समाज विकास समिति जगदलपुर के द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित पक्षकारों एवं आमजनों के द्वारा अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया, जहां बीपी, शुगर सहित सामान्य बीमारियों की जांच कर निःशुल्क दवा भी उपलब्ध करवाया गया। साथ ही नेशनल लोक अदालत में भाग लेने दूर दराज क्षेत्रों से आए लोगों एवं परिवादियों के लिए न्यायालय परिसर में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों को काफ़ी राहत मिलता नजर आया। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से जो पक्षकारों के बीच समाहित विवाद है, जो दीर्घकाल से पक्षकारों के बीच विवाद विद्यमान रहता है, विशेषतः मोटर या दुर्घटना दावाधिकरण, छोटे छोटे मारपीट के मामले जो गांव में सामान्य सी बातों को लेकर के हो जाते हैं, उसका निराकरण आपसी सद्भाविक रूप से गांव में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, एक आपसी समझदारी विकसित करने के लिए और भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद विद्यमान न रहे उसको लेकर के लोक अदालत के कॉन्सेप्ट बनाया गया था और उसी को फलीभूत करने के लिए ये नेशनल लोक अदालत आयोजित किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे मामले, पीटी मामले भी और मोटर यान दुर्घटना दावाधिकरण से बड़े मामले जिसमें दस्तावेजों की पूर्णता होती है, वाहन के दस्तावेजों की पूर्णता के आधार पर बीमा कंपनी और आवेदक पक्षकार जो माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत है उसके प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में उसकी संगणना करते हैं। संतुष्टि के उपरांत दोनों पक्षकार जब तय हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, तो उसके आधार पर अवार्ड पारित किया जाता है, जिससे 1 महीने के अंदर बीमा कंपनी को आदेश दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर वो राजीनामा की अवार्ड की राशि जमा करें। तो राशि जमा कर जाते हैं, जिससे कि पक्षकार को तेजी से सुगम, सस्ता, सरल और लोकप्रिय या न्यायप्रिय एक रास्ता मार्ग प्रशस्त हो जाता है और जल्दी से जल्दी उनको निर्णय की प्राप्ति हो जाती है, जिससे पक्षकारों के बीच विवादों की विद्यमानता में कमी आती है। नेशनल लोक अदालत गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है और ये सबसे सरल सुलभ न्याय व्यवस्था है। पक्षकारों को न्याय दिलाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे न्यायालय में हर 3 महीने में एक लोक अदालत लगता है। लंबे समय से ये प्रकरण चले आ रहा है, तो उसमें पक्षकार भी परेशान हो जाते हैं, उनको बहुत दूर दूर से आते हैं जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनको सरल रास्ता दिया गया है कि लोक अदालत के माध्यम से उनको बहुत जल्दी न्याय प्राप्त हो सके। वो आते हैं अपने प्रकरण में, यदि पक्षकार चाहते हैं तो वकील जो है वो आपस में लोगों के प्रकरण का डिसाइड कर लेते हैं। इसमें 2 एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी लगती है, जिनके माध्यम से वो राजीनामा करते हैं और अपना न्याय प्राप्त कर लेते हैं।
विधिक साक्षरता शिविर लगाया जाता है। इसके प्रचार प्रसार बहुत धूमधाम से किया जाता है। हर व्यक्तियों को बताया जाता है, पॉम्पलेट छापा जाता है और इसकी पहले से पूर्व सूचना दी जाती है न्यायालय के माध्यम से, अधिवक्ताओं के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से, ताकि आप लोक अदालत में आइए और आपकी जो प्रकरण है या आपको जो परेशानियां हो रही हैं उसके तहत आप उसमें राजीनामा कर सकते हैं। अधिवक्ताओं की भी ड्यूटी लगती है लोक अदालत में और अपनी मध्यस्थता के रूप में वो अपना पूरा सेवाएं देते हैं और अधिवक्ता अपने क्लाइंटों को भी समझाते हैं कि आप राजीनामा करेंगे तो आपके लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है और आपको किस प्रकार से इसकी फायदा मिल सकता है। लोगों के मध्य खासा उत्साह एवं जागरूकता भी नजर आई। आयोजित इस नेशनल लोक अदालत में संपूर्ण बस्तर जिले में गठित 33 खंडपीठों में कुल 41,257 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें से कुल 33,025 प्रकरणों में राजीनामा एवं आपसी सुलह समझौतों के आधार पर निपटारा भी किया गया। संस्था के द्वारा आज हमारा SBI फाउंडेशन परिवर्तन समाज विकास समिति के द्वारा आज आयोजित नेशनल लोक अदालत पे आज हमने जागरूकता अभियान प्लस स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं ताकि वो कई लोग ऐसे होते हैं कि जागरूक नहीं है अभी भी स्वास्थ्य को लेके, और अधिकतर यहाँ पे विलेज से आए हुए लोग हैं जिनको हमको जागरूक करना है कि हेल्थ हमारे लिए क्यों जरूरी है और हमको हेल्थ के प्रति अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा काम प्राथमिक उपचार करना, साथ साथ लोगों को जागरूक भी करना है कि वो अपने हेल्थ के प्रति अपना ध्यान रखे। बहरहाल आंकड़ों के हिसाब से यह स्पष्ट हो रहा है कि अब जनता जनार्दन नेशनल लोक अदालत के प्रति लोगों में जागरूकता आने लगी है। पक्षकार इसका महत्व समझने भी लगे हैं और लाभ भी लेने लगे हैं। रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए बस्तर यानी जगदलपुर से सुनील साहा की खास रिपोर्ट।